नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण के बीच में बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने बड़ा बयान दे दिया है। उनका कहना है कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू यानी कि जेडीयू और टीडीपी अध्यक्ष उनके दोस्त है, वो कहीं नहीं जाने वाले हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने तो साफ तौर से ये कह दिया कि समय आएगा तो हम सरकार बनाने का दावा भी पेश कर सकते हैं। आपको बता दें, एनडीए के घटक दलों में से एक टीडीपी और जेडीयू भी है और बकायदा प्रधानमंत्री मोदी को न सिर्फ संसदीय दल का नेता चुनने में नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू ने अपनी सहमति जताई है, बल्कि उनके दो सांसद मंत्रिमंडल में भी शामिल हो रहे हैं। ऐसे में ममता बनर्जी का यह बयान सामने आना कि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार मेरे दोस्त हैं, ये अलग ही सियासी हलचल पैदा करता हुआ नजर आ रहा है। बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 में भारतीय जनता पार्टी को कड़ी टक्कर देने वाली विपक्षी दल यानी कि इंडिया अलायंस सरकार बनाने से जुड़े दावे पर पीछे नहीं हटा है। लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी को कड़ी टक्कर देने वाले इंडिया अलायंस सरकार बनाने से जुड़े दावों को लेकर के पीछे नहीं हटा है। दरअसल ये बात जो है वो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने किया है और उन्होंने कहा है कि जल्द ही केंद्र में इंडिया अलायंस की सरकार दिखाई देगी। आज भले ही उसने दावा पेश ना किया हो, पर इसका यह मतलब नहीं कि वो कल ऐसा नहीं करने वाले। आम चुनाव में बीजेपी ने 240 सीटें जीती हैं, जबकि एनडीए के हिस्से में 293 सीटें आई हैं और इसके साथ ही अगर हम आंकड़ों की बात करें तो आंकड़ा एनडीए का लगातार बढ़ता जा रहा है, क्योंकि 10 निर्दलीय सांसद और छोटी पार्टी के जो लीडर्स हैं उन्होंने भी अपना समर्थन एनडीए को दे दिया है, जिससे ये संख्या बढ़कर के 303 के पार पहुंच चुकी है। वहीं विपक्ष के गठबंधन यानी कि इंडिया अलायंस की बात करें तो उनके खाते में 234 सीटें आई हैं, जिसमें से एक निर्दलीय उम्मीदवार ने अपना समर्थन खींच लिया है, जिसकी वजह से 233 सीटें ही अब इंडिया अलायंस के पास है। बता दें कि एनडीए के सहयोगियों में से एक जेडीयू और तेलुगु देशम पार्टी के बारे में सवाल पूछे जाने पर बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ये कहती हैं कि वे हमारे मित्र हैं। आपसे किसने कह दिया कि वे हमारे साथ नहीं हैं? बता दें कि टीएमसी के नवनिर्वाचित सांसदों की बैठक के बाद पत्रकारों को शनिवार को बंगाल सीएम ममता बनर्जी ने बताया कि टीएमसी देखो और प्रतीक्षा करो की स्थिति में रहेगी। दीदी नाम से बंगाल में मशहूर ममता बनर्जी ने कहा कि अगर बीजेपी के नेतृत्व वाली कमजोर और अस्थिर एनडीए सरकार सत्ता से बाहर होती है तो उन्हें खुशी होगी। टीएमसी चीफ के मुताबिक बीजेपी अलोकतांत्रिक और अवैध तरीके से सरकार बना रही है। चलिए कुछ समय तक इंतजार करते हैं, अतः आने वाले दिनों में इंडिया अलायंस ही देश में सरकार बनाएगी। वहीं समाचार एजेंसी पीटीआई ने सूत्रों के हवाले से जानकारी दी है कि बंद कमरे में बैठक के बीच सीएम ममता बनर्जी ने टीएमसी नेताओं और सांसदों से ये कहा कि एनडीए सरकार कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएगी। मीटिंग के बाद ममता बनर्जी पत्रकारों से ये बोलती हैं कि एनडीए की जो सरकार बनेगी वो अस्थिर होगी। बीजेपी को बहुमत नहीं मिला है, वे सहयोगी दलों पर निर्भर है। देखते हैं कि वे कब तक साथ रह पाती है। पश्चिम बंगाल की सीएम ने दावा किया है कि जनादेश पीएम मोदी के खिलाफ है, इसलिए उन्हें इस बार पद छोड़ देना चाहिए था और किसी को अन्य को देश के प्रधानमंत्री पद संभालना चाहिए था। लेकिन जिस हिसाब से बात अगर हम इंडिया अलायंस की करें तो ये भी गठबंधन में एक साथ चुनाव लड़े, जिसमें सबसे प्रमुख पार्टी के तौर पर कांग्रेस है जिसकी 99 सीटें आई हैं। इसके बाद दूसरे नंबर पर समाजवादी पार्टी आती है और उसके बाद टीएमसी पार्टी आती है। यहाँ पर एक अलग गठबंधन है, लेकिन वही एनडीए भी शुरू से ही गठबंधन के तौर पर चुनाव लड़ता रहा है। ऐसा नहीं है कि पहली दफा ये गठबंधन बना हो और बीजेपी एनडीए के साथ एनडीए गठबंधन बनाई हो, बल्कि ये गठबंधन तो कई सालों पुराना है और इसमें बकायदा अटल बिहारी वाजपेयी के समय से ये सरकारें चलती आ रही है। लेकिन बार बार इस तरीके के बयान दिया जाना कि ये एनडीए की सरकार पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं है, जाहिर तौर से एक बार फिर से भ्रम फैलाने की कोशिश यहाँ पर विपक्षी दलों के नेताओं की ओर से की जा रही है। क्योंकि अगर कल को सवाल ये उठता है कि एनडीए ना इंडिया अलायंस अगर देश में सरकार बनाएगी तो क्या इनकी सरकार
गठबंधन की सरकार नहीं होगी। आखिर इनके तमाम दलों के नेताओं को मिला दे, इनका जो इंडिया अलायंस है वो पूरा का पूरा इंडिया अलायंस मिलकर के भी पूर्ण बहुमत नहीं ला पाया है। वहीं दूसरी ओर शपथ ग्रहण को लेकर के तैयारियां जोरों पर है। इस बीच बीजेपी नेता नीतीश मिश्रा का बयान सामने आया है। उनका कहना है कि मुझे पूरा विश्वास है कि 2024 से 2029 का कार्यकाल स्वर्णिम होने वाला है। सुनिए नीतीश मिश्रा का बयान। बहुत आज का दिन ऐतिहासिक है और भारतीय लोकतंत्र में ऐसा तीसरी बार प्रधानमंत्री का शपथ लेना ये साधारण बात नहीं है और सभी देशवासियों का जो स्नेह आदरणीय मोदी जी के प्रति है और मुझको पूरा विश्वास है कि ये 2024 से 29 का जो कार्यकाल है भारत का स्वर्णिम काल रहेगा। जयराम रमेश कह रहे हैं कि अपने लोगों को नहीं पूछ रहे हैं और विश्व बंधु बन रहे हैं, बाहर से लोगों को बुला रहे हैं। नहीं, अब वो क्या कह रहे हैं उससे नहीं है। आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है पूरे देश के लिए। वहीं दूसरी ओर बीजेपी नेता प्रहलाद सिंह पटेल ने कहा कि संकेत मिल रहे हैं कि मध्य प्रदेश को पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिलेगा, क्योंकि जिस तरीके से मध्य प्रदेश में बीजेपी ने जीत हासिल की है ये अपने आप में एक बड़ी बात है। सुनिए प्रहलाद सिंह क्या कह रहे हैं। हमने जो मध्य प्रदेश ने परिणाम दिया है उस दिन हम सब गौरवान्वित थे। आज मोदी जी तीसरी बार शपथ लेंगे, बड़ी संख्या में मंत्रिपरिषद के लोग भी शपथ लेंगे। जो संदेश और संकेत दिखते हैं उसमें मध्य प्रदेश को इतना पर्याप्त प्रतिनिधित्व का दिख रहा है, उससे साफ लगता है कि दूसरी बार फिर से मध्य प्रदेश के प्रत्येक कार्यकर्ता को गौरवान्वित होने का दिन है। अभी कुछ नाम आगे चल रहे हैं जिनको की मंत्री पद का मिल सकता है, उनके बारे में क्या कहना चाहिए? मैं तो शुभकामनाएं भी दूंगा और बधाई भी दूंगा, क्योंकि मैं मानता हूं कि उनके केंद्र सरकार के में प्रतिनिधित्व मिलने से मध्य प्रदेश का भला होगा। हम देश के विकास में योगदान करेंगे और मध्य प्रदेश को भी विकास का वो रास्ता मिलेगा। क्या नई योजनाएं आप लोग चाह रहे हैं मध्य प्रदेश के लिए जो शपथ ग्रहण के बाद से आप शुरू करेंगे? मुझे लगता है कि आजकल डिमांड का समय चला गया है। आप बेहतर काम करेंगे, भारत सरकार आपके साथ पीछे खड़ी है, क्योंकि मैं उस सरकार का हिस्सा रहा हूँ। अब ये समस्या नहीं है कि आपको मांगना पड़ता है, जो जितना बेहतर खर्च करेगा सरकार उसको समर्थन करती है। इसलिए मुझे लगता है कि एजेंडा जो केंद्र ने तय किया है कि आम आदमी की जरूरतों को चीजों को हमने दिया है, हम और उससे आगे तेजी के साथ आगे बढ़े, तो ये कई आयाम हैं जिसपे एक साथ सरकार चलती है। उसकी तरफ मध्य प्रदेश बहुत बेहतरीन स्थिति में है भौगोलिक दृष्टि से, कानून व्यवस्था की दृष्टि से, तो निश्चित रूप से उसका लाभ हमें मिलेगा। इसके अलावा शपथ ग्रहण समारोह से पहले माधवी लता का बयान भी सामने आया है। बता दें, माधवी लता असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ हैदराबाद सीट से चुनाव लड़ रही थी, लेकिन यहां पर उन्होंने हार का सामना किया है। लेकिन उन्होंने पीएम मोदी की तारीफ की है और उन्होंने ये कहा कि ये जीत जो है वो देश की जीत है। सुनिए माधवी लता क्या कह रही है। मोदी जी के सामने चाहे कितने भी लोग ठहरे, ये उम्मीद से, ये कोशिश से कि उनको दोबारा आने नहीं देंगे, उनके सारे कोशिशों पर पानी फेर गई है। फिर एक बार जनता ने ठान लिया है कि तीसरी बार भी हमें मोदी ही चाहिए। मोदी जी के नेतृत्व में इस देश एनडीए के साथ ऐसे गठबंधन में आ जाएगा कि सारे भगवान उनका आशीर्वाद भी उनके ऊपर फूल नौछावर कर कर इस भारत को उज्जवल भारत की ओर लेके जाएगा। भैया, जीत हर वक्त सबका संगठन के साथ और नेता के साथ मिलकर मिलता है। तो हमारा प्रधानमंत्री मोदी जी और उनके साथ जितने भी एनडीए और भाजपा के हमारे सारे एमपी गण ने ठहरे हुए हैं, उनका प्यार जो प्रजा ने मानकर उनके प्रति अपने वोट डाले हैं, ये सारा देश का जीत है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।